समय हुआ है सुबह का 6:10 कम है कुछ, और हम रात को यहीं भोजवासा में रुके थे। और पीछे आप देख सकते हैं GMN का कॉटेज है। इस कॉटेज के अंदर हमने नाइट गुजारी और खाने का प्रोग्राम यहाँ पर था नहीं। तो मैं तो बोलता हूँ किसी को अगर पहले से अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, किसी से इन्फॉर्मेशन ले सको तो पहले इंक्वायरी करके आओ। यहाँ पर खाने की व्यवस्था का थोड़ा प्रॉब्लम ही है। तो हम लोगों ने रात को वहाँ आश्रम है वहाँ पर, तो वहाँ पर रात को खाना खाया था जो कि काफ़ी बहुत अच्छा था। उन लोगों ने गर्म पानी भी सर्व किया था खाने के बाद और खाने से पहले, और खाना भी काफ़ी अच्छा था। वैसे यहाँ पर बहुत सारे दूसरे कॉटेज भी है, पता नहीं, लेकिन ये अभी सिचुएशन में भी चालू है या बंद है, हालांकि इसके अंदर अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। और रात को हमने देखा कुछ टेंट वाले भी है यहाँ पर, रात को टेंट में काफ़ी लोगों ने स्टे किया। अब इनको रात को नींद आई या ना आई हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ हमें तो अच्छी आई क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ये वुडन से कवर्ड है पूरा एक कॉटेज। तो अभी 6:10 कम है और हम निकल रहे हैं आगे तपोवन के लिए, जो कि यहाँ से अप्रोक्स 7 किलोमीटर है। और फिर वहाँ से हम वापस रिटर्न होंगे गौमुख के लिए, जो कि नीचे आना पड़ेगा वापस 3 किलोमीटर, और हमें गौमुख के दर्शन होंगे। और फिर वहाँ से हमारी जर्नी वापस रिटर्न होगी गंगोत्री के लिए। और हो सका तो शायद यहीं रुकेंगे बीच में तपोवन ये गौमुख में आके। हो सका तो अगर हमारा टाइम बचेगा या देख लेंगे जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग खाने का प्रोग्राम यहीं सेटल करके, और फिर घंटा आधा घंटा जो भी हुआ स्पेंड करने के बाद हम गंगोत्री के लिए निकल जाएंगे। तो अभी तक का यही अपडेट है और आगे हम आपको रास्ते में चलते चलते अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। तो हम लोगों ने रास्ता जो चुना वो ग्लेशियर के ऊपर से चुना। आप देख रहे हैं ये मिट्टी, ये पूरा ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर है। देखो मैं आपको पास से बताता हूँ, ये देखो इसके ऊपर काली काली मिट्टी जमी हुई है और ये पूरा ग्लेशियर है। ठीक है। और यही ग्लेशियर के नीचे से जैसे जैसे बर्फ पिघलता जाता है वैसे वैसे नदी देखो अपना रास्ता बना रही है यहाँ पे। तो हम लोग ये ग्लेशियर के ऊपर से निकल रहे हैं। ये पूरा बर्फ है, ऊपर आपको मिट्टी और पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन ये ग्लेशियर है, पूरा बर्फ है। ये पूरा बर्फ है और बर्फ के नीचे से पानी आ रहा है। तो हमें रिवर को कुछ यहाँ से क्रॉस किया। ये देखिए ये पूरा बर्फ है, आपको दिखाता हूँ। किसी कालखंड में यहाँ पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ रहेगा। हमें नहीं पता यहाँ पर रास्ता आगे जाने का किधर से है, लेकिन हम लोग रास्ता ढूंढने के चक्कर में यहाँ से रास्ता बना के ऊपर चढ़ रहे हैं। एक पत्थर खिसका और आप गए, ऐसा है कुछ। ये ऊपर लगा है जो तो चिकना चिकना वाला नहीं होता, ये देखो बर्फ जम गया। मेरे हिसाब से कछुआ है क्या? जहाँ कहीं भी गड्ढे भरे हुए हैं ना, तो लकड़ी ऐसे बर्फ जम गया है। देखो लकड़ी होगी ये देखो। क्या है बर्फ? ये देखो, ये देखो। नीचे इनके पास अपना वो इलेक्ट्रोल था ना पाउडर, वो दोनों है। विपिन विपिन चाय के इधर आ फोटो ले सकते हैं। नहीं आया तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया फोटो में भी आया मेरे भी आया। लगाने के बाद बर्फ नहीं देखी जाती। नीचे देखो मेरे बताना गया। उसके पास इलेक्ट्रोल था ना, अपन ने लिया था वो पाउडर। और मेरे पास है एक ORS, ये तो कौन सा वाला? गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं तपोवन, जो कि गौमुख से भी 3.5 किलोमीटर की हाइट पे है।
ऑलमोस्ट। और यहाँ की टोटल ऊंचाई जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ 14,600 फीट है। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है। हमने सारे इक्विपमेंट हमारे साथ में रखे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब ऐसा कुछ साथ में लेके आए, लेकिन अभी तक हमें ज़रूरत पड़ी नहीं है। और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा होगा, पूरा पूरा ये बारिश होने जैसा हो रहा है। अभी ओले गिर जाए या बर्फ गिर जाए कुछ पता नहीं, ठीक है। और ये नीचे जितना आपको ये मिट्टी वाला भाग दिख रहा है, ये सारा ग्लेशियर है। इसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, ये सारा का सारा ग्लेशियर है। ये काले पहाड़ दिख रहे हैं, काले नहीं है, ये ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर है। इवन आप ये जो प्लेन मैदानी भूभाग देख रहे हैं, ये भी ग्लेशियर का पार्ट है। इसके ऊपर मिट्टी है और नीचे बर्फ है पूरी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये वाला जो इसका थोड़ा सा कलर रेड है, ये माउंट मेरू है। माउंट मेरू बोलते हैं इसको। और इसके जस्ट पास में ये पहाड़ है। अभी इसके ऊपर बादल आ गए हैं, इसकी चोटी दिख नहीं रही, एकदम ऊपर से टॉप दिख नहीं रहा है। हल्का हल्का अगर कोशिश करूँ मैं दिखाता हूँ, ये टॉप है, देखो इसका ये वाला, जो कि बिल्कुल कैलाश पर्वत की जैसे दिखता है ऊपर से, ठीक है। ये ऊपर एक शिवलिंग है यहाँ पर, जहाँ पर हमने जाके भी थोड़ी देर पहले पूजा करी थी, और वहाँ से वापस थोड़े नीचे आए हम। बाकी आगे सब कुछ बर्फ आगे। यहाँ पर पहले पूरा आसमान दिख रहा था, अभी पूरा मौसम ऐसा हो चुका है बारिश वाला। बर्फ गिर सकती है किसी भी टाइम। यहाँ पर हम खड़े हैं, एक भी पेड़ नहीं है यहाँ पर। पेड़ तकरीबन हम 5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और पेड़ खत्म हो गए थे तकरीबन 3 किलोमीटर पहले। नीचे पेड़ खत्म हो चुके थे, हम इतनी हाइट आ चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये हमारा ट्रिप पूरा, हम 8 बंदे हैं टोटल, और जिसमें कि एक बंदा गुजरात से है, 2 राजस्थान से है, और बाकी सब नोएडा से है, जो कि भरतपुर के हैं बट रहते नोएडा में है, वहीं पर जॉब करते हैं वगैरह। और हमने साथ में एक गाइड भी किया है, जो हमें हर तरह से गाइड करता है, पूरे रास्ते को लेके, वेदर को लेके, हर चीज़ हमको गाइड करता रहता है। जो कि गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन भी है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि इस तरफ आते हैं तो आपके पास एक सर्टिफाइड गाइड होना ज़रूरी है। बिना गाइड के आप इधर नहीं आ सकते, आपको परमिशन भी नहीं होती है। और यहाँ आने से पहले आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, अपना आधार कार्ड देना होगा, और अपना इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें कंपलसरी है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर यहाँ के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ऊंचाई के ऊपर एक मौनी बाबा है, ये जो बैठे हैं ये है मौनी बाबा। इनका एक छोटा सा ये आश्रम है। यहाँ पर जो भी लोग चल के आते हैं उनको एक नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर ये लोग खाना बना के खिलाते हैं। यहाँ पर ये सन्यासी है, यहीं पर रहते हैं, और जो भी श्रद्धालु होते हैं वो उनके लिए रहने की व्यवस्था करते रहते हैं। नीचे से सिलेंडर भी लाते हैं, कोई दूध वगैरह ऐसा कुछ भी हुआ तो सब चीज़ें, राशन वगैरह नीचे से श्रद्धालु लोग लेके आते हैं इनके लिए। और कोई लोग पूरी रात यहाँ पर रुकते हैं ऐसे टेंट लगा के। बादल फटना आम बात है यहाँ पर। कई बार तो छोटे छोटे रूप में बादल फटते रहते तो इतना पता नहीं चलता नीचे तक, लेकिन कभी बड़ा फटता है तो नीचे तक आपदा आपको दिखती है उसकी, कोई बहुत बड़ी जनहानि हुई या त्रासदी हुई। लेकिन अभी तो कुछ नहीं। हाँ, अभी धूप आ चुकी है, आप परछाई देख पा रहे हैं मेरी। और सन कुछ इस प्रकार से है, आपको रेनबो दिखेगा। ये है ना अद्भुत। शिवलिंग में आपको ऊपर से दिखा था, उसका नाम भी माउंट शिवलिंग बोलते हैं इस पर्वत को।
ऊपर बिल्कुल कैलाश पर्वत के जैसे है, पूरा बादलों से ढका हुआ है। अभी जैसे बादल छटेंगे तो मैं आपको वापस बताऊंगा। ये देखो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, ये देखिए, ये है ना। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही अभी तक। अब यहाँ से हम वापस नीचे जाएंगे और गोमुख होते हुए फिर हम जाएंगे फिर भोजवासा, और भोजवासा में ही नाइट स्टे करेंगे और फिर वापस अर्ली मॉर्निंग वहाँ से गंगोत्री के लिए निकलेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ तो भाई लोगों, तपोवन से हम रिटर्न हो चुके हैं, हमारा पूरा ग्रुप। और वहाँ पर आपने देखा था प्लेन घाटी थी, लेकिन अब आपको दिखेगा हम यहाँ पर आए कैसे थे। मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उस वक्त सांस काफ़ी फूल गई थी। ये है रास्ता भाई साहब, इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से जाना है। और अभी बहुत बढ़नी है, मौसम देख लो आप। और ये नीचे जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे ग्लेशियर है, ये सारा बर्फ ही है जिसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। ये सारा का सारा ग्लेशियर है, देखो ये पूरा ग्लेशियर है। आपको ये देखो जूम करके दिखा दो, यहाँ पर मिट्टी नहीं है, देखो यहाँ पर आइस दिख रही है ना, तो ये पूरा ग्लेशियर है जिसके ऊपर मिट्टी गिरी हुई है। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि ये प्लेन रोड है, रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, ये ग्लेशियर है जो कि इतना नीचे है, हम इतने हाइट के ऊपर अभी। तो अब ऐसा रास्ता तकरीबन 4 किलोमीटर का रहेगा, ऐसे ही पत्थरों से जाएंगे हम। कोई रास्ता नहीं है, हमको खुद को रास्ता बनाना है। बहुत पथरीले ये रास्ते, स्लिपरी होते हैं। और ऊपर से जब आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ, ये इस तरह के जब रोड आते हैं उतरते वक्त, ये तो चलो बड़े बड़े पत्थर है, कैसे भी हम निकलेंगे। जब ये छोटे पत्थर है ना, ये वाले, जब इनकी तलहटी से हम निकलते हैं पास में होते हुए इस तरह से, ऊपर से ब्लू शिप्स होती है यहाँ पर, वो ब्लू शिप्स पहाड़ों में कूदती है, वो ऊपर से पत्थर गिराती है, और पत्थर गिरते हैं तो वो एक पत्थर गिराती है, नीचे आते आते 50 पत्थर हो जाते हैं जो आपके ऊपर कंटिन्यूसली आते हैं। उन सबसे बचते हुए हमको आगे निकलना रहता है। हमने दिखाया है, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते।